be the spokesperson for India, that is Bharat. This is a disgrace. Look at those screens. The media is lying at that. We will not allow it. The truth will come out. धीरे धीरे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना एआई की पावर को बहुत रियलाइज कर रहे हैं। और आपको सबको याद होगा जब इजराइल पैलेस्टीन का इशू जो कि काफी दशकों से चला आ रहा है और स्पेशली जब इजराइल हमास वॉर चल रही थी, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा था जहां पे उन्होंने एक एआई वीडियो रिलीज किया था और कहा था कि मैं रिवेरिया ऑफ द ईस्ट लाना चाहता हूं। पैलेस्टीनियंस जहां रहते हैं वहां पे होटल्स बनेंगे, गेस्ट आएंगे, उनकी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, पैलेस्टीनियंस बहुत खुश होंगे और ये जो जगह है वो प्रॉस्परस होगी। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। लेकिन अब वो अपनी मीडिया को और इवन ईरान को भी टारगेट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप झूठ फैला रहे हैं। आप कैसे जो एआई क्लिप्स हैं, एआई वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आप उन्हीं को अपने रिपोर्ट्स के अंदर कोट कर रहे हैं। और ईरान तो इस चीज के लिए जाना जाता है। ऐसे कुछ कमेंट्स पास ऑन किए जा रहे हैं। अब जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे एक तरफ यूएस इजराइल ईरान वॉर देखने को मिलती है, बट एक नया फ्रंट भी ओपन हो चुका है। और वो बैटल ये है कि क्या सच है और क्या गलत, क्या झूठ है या फिर क्या सच है, ये किसी को भी नहीं पता चल रहा। और उसी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ ये कहते हैं कि हमारी मीडिया तो यही चाहती है और इस तरीके से वो यूएस को दिखा रही है कि यूएस जो है ये वॉर हार रहा है। और इसीलिए ट्रंप अपनी मीडिया के ऊपर इल्जाम लगाते हुए आते हैं कि आप तो ये देख ही नहीं रहे हैं कि क्या एआई है, क्या सच है, क्या झूठ है, बस आप छापते चले जा रहे हैं। अरे महामहिम, आप भी तो नहीं देख रहे थे ना कि किस तरीके से आप एआई वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे थे अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। आप कैसे एआई वीडियोस में यही नहीं सोच रहे थे क्या रियल में, क्या ग्राउंड के ऊपर वही पिक्चर है जो आप एआई वीडियोस में दिखा रहे हैं। अब जैसे कर्म आप करेंगे वैसे तो कर्म लौट के आएंगे, जैसे को तैसा, और वही देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ईरान के ऊपर या फिर अपने मीडिया हाउसेस के ऊपर, स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है वो भी देखना जरूरी है। बट इन्होंने मीडिया को यह कह दिया कि जो लोग ऐसी गलत रिपोर्ट छाप रहे हैं या जो ऐसी इमेज बना रहे हैं यूएस की कि यूएस ये वॉर हार रहा है, उनको तो देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए। और इवन यहां तक बात कर दी कि और अगर देशद्रोह का आरोप साबित होता है तो उन्हें डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, मतलब सजाए मौत दे देनी चाहिए। इस तरीके से भी क्लेम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। जहां पे इन्होंने कहा कि एआई जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है और ट्रंप जो है ईरान को भी अक्यूज कर रहे हैं, ईरान के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं और अपने मीडिया हाउसेस पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि कैसे ये दोनों के दोनों फैब्रिकेट कर रहे हैं। मतलब जो चीजें रियल में ग्राउंड पे है नहीं, वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि यूएस हार रहा है। देखिए यूएस जो है फंस चुका है, अब आगे वो क्या स्टेप लेगा। और मतलब एक्चुअली में यूएस जो है ट्रैप हो चुका है। सभी इस बारे पे बात कर रहे हैं और यूएस को समझ में नहीं आ रहा कि एग्जिट प्लान क्या है। और जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है ना किसी किसी को ब्लेम जरूर करता है और ब्लेम के लिए उसे कोई ना कोई चाहिए। अब ऊपर ऊपर से आप कह लें कि मैंने ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हम टोटल जीत चुके हैं, बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी फील कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिल रही है। अब आगे इन्होंने पहले पास्ट में कैसे एआई का इस्तेमाल किया है ना, मैं आपको बताता हूं कि जो रियलिटी में जो चीज हो रही थी ग्राउंड के ऊपर उसको इग्नोर करके, या फिर कैसे इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं जो एआई वीडियो बना रहा हूं उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होने वाला है, स्पेशली जब आप यूएस के प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया लोएस्ट प्राइस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ अनअकैडमी, जिसमें 16,999 में आप हमारे सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख जो है कल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसमें आप कोड यूज कर सकते हैं YUVI50। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, रिसर्च अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बहुत घंटे लगाता हूं जिससे मैं आपके पास में ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ला सकूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने डाला था, जहां पे वो अपने आप को किंग ट्रंप कह रहे थे और किस तरीके से उन्होंने एआई वीडियो वहां पे पब्लिश किया था। मतलब सीरियसली आप एक प्रेसिडेंट हैं और आप एक ऐसा एआई वीडियो बनाते हैं जिसमें आप फाइटर जेट या प्लेन है उसको आप चला रहे हैं, एंड देन शिट जो है वो आपके लोगों पे गिर रही है। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है? इसका कंटेक्स्ट ये था कि आप अलग-अलग यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट्स देखेंगे, अलग-अलग अगर आप राज्य देखेंगे, राज्य का मतलब जो वहाँ पे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट चल रहे थे। प्रोटेस्ट इसलिए कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा था। अब देखिए जो इल्लीगल लोग वहाँ रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करना बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार ये भी एलिगेशन लगे कि ये उन लोगों को भी डिपोर्ट कर रहे हैं जिनसे ये नाराज़ हैं या जिनकी आइडेंटिटी से इनको खुश नहीं होते या अच्छा फ़ील नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये थी कि नेशनल गार्ड्स को इन्होंने यूएसए के अलग-अलग स्टेट्स में डिप्लॉय कर दिया था, जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये तो एक तरीके से तानाशाही है, आप एक किंग की तरह बिहेव कर रहे हो। तो नो किंग प्रोटेस्ट के तौर पे ये सारी चीज़ें हुई और तब उन्होंने एक ऐसा एआई वीडियो रिलीज़ किया। इंस्टेड ऑफ इनको ये सोचना चाहिए था ग्राउंड पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है, क्या मैं कोई ऐसा स्टेप ले सकता हूँ। बट व्हेन यू आर एरोगेंट, व्हेन यू आर इगोइस्टिक, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सबसे खास बात,
जब एआई की बात आती है ना, देखो अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ को, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। और ऐसा ही किया ईरानियन एम्बेसी जो है हेग के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, उन्होंने कैसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को एक डेमन फोर्स करता है कि झूठ बोला जाए और स्पेशली जो मिनाब स्कूल थी, राइट? जो मिनाब स्कूल को टारगेट किया गया जिसमें 160 से ज़्यादा जो इनोसेंट गर्ल्स थी, स्कूल गर्ल्स थी, वो अपनी जान गँवा देती हैं उस अटैक के अंदर। इसको मैंने पहले भी कवर किया था और इवन इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कहा कि हम बहुत दुःख फ़ील करते हैं इसके बारे में जो ये अटैक हुआ है, और बहुत सारी मीडिया ने कंडेम किया था कि ये अटैक गलत है। और जब उनसे पूछा गया, तो वो ये बोलते हैं कि टोमाहॉक मिसाइल शायद ईरानियन के पास में आ चुकी होगी, हमने तो वो अटैक नहीं किया, उन्होंने अपने पर भी अटैक कर लिया। मतलब झूठ की भी एक हद होती है, लेकिन ईरान ने उसका रिप्लाई दिया है इस तरीके से। हैव अ लुक एट दिस एआई वीडियो। We have no issue with civilians. Why did you attack the Manab school? Go on, lie, 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 lie. We didn't hit the Manab school. America doesn't have Tomahawk missiles at all. We care deeply about the Iranian people. तक तो इनका पहला झूठ था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। अब देखते हैं कि इन्होंने जो ट्रुथ सोशल है उसके ऊपर जो पोस्ट डाला उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो ईरान है वो तो बहुत टाइम से मास्टर रहा है कैसे मीडिया को मैनिपुलेट करना है, कैसे अपनी पीआर बढ़ानी है, और जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फेक न्यूज़ का। और जिस तरीके से आज के टाइम पे एआई बहुत डेंजरस हो चुका है, ईरान उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। अब इसमें ये काफ़ी सारे इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि जो भी इंसिडेंट्स इन्होंने बताए हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है या फिर से झूठ बोल रहे हैं जैसा ये करते हुए आए हैं। क्योंकि तभी तो डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं होता ना, सीज़ फायर को लेके झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मतलब एक आपकी डिग्निटी होती है बीइंग अ लीडर, और आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब क्या मैसेज जाता है वो तो वो खुद ही जानते हैं। और जब सही में जब मतलब आदमी इगोइस्टिक और आदमी एरोगेंस होता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है। तो माफ़ कर देना चाहिए, बट जिस तरीके के ये अटैक कर रहे हैं स्पेशली स्कूल गर्ल्स, उसके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है। मतलब मैं तो क्या ही बोलूँगा उसके ऊपर, आप सबको पता है। सबसे पहली बात ये करते हैं कि आप सभी को याद होगा कि काफ़ी सारे वीडियोज़ वायरल हुए थे जहाँ पे ये क्लेम किया गया कि ईरान के पास में कुछ कामिगाज़े बोट्स हैं या सुसाइड ड्रोन्स हैं, जिनकी वजह से एक यूएस ओन्ड ऑयल टैंकर था सेफ सी विष्णु, उसके ऊपर अटैक किया जाता, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता, जिसमें एक इंडियन नेशनल की भी मौत हो चुकी थी इराकी वाटर्स के अंदर। उसके बाद में ट्रंप ये कहते हैं कि हमारी मीडिया ही जो है झूठ फैला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा यूएस टैंकर जो है वो डैमेज ही नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडियन एम्बेसी है इराक के अंदर, वो साफ-साफ ये कह देती है कि हाँ, एक यूएस ओन्ड क्रूड ऑयल टैंकर था सेफ सी विष्णु, जो कि अटैक किया गया है इन बसरा इराक के अंदर, जिसमें एक इंडियन क्रू मेंबर अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन जो बाकी 15 इंडियन क्रू थे उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है। और हम अब डायरेक्टली कम्युनिकेशन में हैं, हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं जो भी हमारी एम्बेसी है इराक के अंदर, और जो एम्बेसी है वो अपने कंडोलेंसेस, डीपेस्ट कंडोलेंसेस भेजती है टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिजीज्ड क्रू मेंबर एज वेल। तो इंडियन एम्बेसी जब जो इराक के अंदर है वो इस चीज को कंफर्म कर रही है, तो आप तो साफ-साफ झूठ ही बोल रहे हैं फिर। आप देखिए, मुझे ये नहीं पता कि ईरान के पास में बोट्स हैं या नहीं है, बट इतना तो कंफर्म है ना कि ये अटैक हुआ था, यूएस ऑयल टैंकर पे को डिस्ट्रॉय किया गया था। जो इस इवेंट में मारे गए हैं, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। बट एक वॉर, मैंने आपको बार-बार बताया, एक फैंसी टर्म लगता होगा, फैंसी वर्ड लगता होगा, बट ये फैंसी टर्म होता नहीं है। आज हम इंडिया में बैठे हैं इसलिए हम वॉर को फील नहीं कर पा रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे, जो लोग सही में सफर कर रहे होंगे उनको पता होगा, उन बच्चियों को पता होगा जो ईरान में मारी गई हैं, उन लोगों को पता होगा जो इज़राइल के अंदर इन अटैक्स के द्वारा मारे जा रहे हैं, इवन यूएस के जो सोल्जर्स जिनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनकी फैमिली को पता होगा कि वॉर रियल में क्या होती है। हमको लगता है हम बैठे-बैठे यहाँ वीडियो बना रहे हैं, फाइन है, आप देख रहे हैं, सब कुछ अच्छी बात है, बट वॉर इज़ नॉट अ फैंसी वर्ड एंड इट्स नॉट अ फैंसी टर्म एज़ वेल। दूसरा सवाल ये आता है जब रिपोर्ट्स ये हुई कि जो 5 यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स रिफ्यूलिंग प्लेन्स थे, उनको ईरानियन स्ट्राइक के द्वारा सऊदी अरेबिया के अंदर डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। अब इसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप साफ-साफ ये कह देते हैं कि ये भी गलत खबर है, और ये चीज़ उन्होंने ट्रू सोशल जो आपकी पोस्ट है, उस पे मेंशन किया है। अब एक बार के लिए अगर आप देखना भी चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली चीज़ बोली गई कि कामिगाज़े बोट्स शूटिंग एट वेरियस शिप्स एट सी, जो कि वंडरफुल लगते हैं, पावरफुल लगते हैं, क्रूअल लगते हैं, बट ऐसी जो बोट्स हैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो इतनी ताकतवर मिलिट्री है उसको डिफीट किया गया, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। दूसरा, उन्होंने 5 यूएस रिफ्यूलिंग प्लेन्स के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो फॉल्स रिपोर्टिंग करी है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जब ये रिपोर्ट आती है उसके बाद में जो आप फ्लाइट रडार 24 के ऊपर जाएंगे तो आपको डेटा देखने को मिलेगा। जब आप डेटा इनका देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। इट मींस इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और इवन यूएस ऑफिशियल ने ये साफ-साफ मेंशन किया था, जहां पे वन ऑफ द ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि टैंकर जो है डैमेज हुए हैं। हाँ, हालांकि ये फुली डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं और हम इनको रिपेयर कर सकते हैं, बट इन्होंने इस चीज को तो माना कि ये डैमेज हुए हैं। अब जब डिस्ट्रॉय हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन डैमेज तो हुए हैं, तो ईरानियन स्ट्राइक्स ने इंपैक्ट तो किया है। और फ्लाइट रडार भी साफ-साफ ये प्रूव करता है कि अब आप इनको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जब डिस्ट्रॉयड ही हो चुके, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैक कैसे
कर पाएंगे। तो ये सारे जो प्रूफ्स हैं ये काफ़ी होते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये मीडिया आउटलेट्स इसी तरीके से काम करते हैं। हालांकि इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसके जो एआई वीडियोस निकल रहे हैं जो ईरान बार-बार क्लेम कर रहा है, हालांकि देखिए वो तो झूठे ही हैं। अभी तक कोई भी ऐसी पुख्ता रिपोर्ट नहीं है और बिलीव मी, एयरक्राफ्ट कैरियर पे जब अटैक होता है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में मेंशन किया था, तो इतने वीडियोस बनेंगे ना कि वो पूरा का पूरा मोरल ब्रेक कर देंगे यूएस फोर्सेस का। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो सच में सही न्यूज़ है, लेकिन बाकी सारी जो न्यूज़ है वो सच में सही है, क्योंकि आप जब वेरीफाई करेंगे हर जगह से, जब ऑफिशियल डेटा निकल के आएगा तो आप इसके ऊपर बात भी कर पाएंगे। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप हर बार ये कहेंगे कि हमने ईरान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको 10 साल लगेंगे अगर अपने आप को रिबिल्ड करना है। अब ये तो टाइम बताएगा ना कि तेहरान को कितना साल लगेगा और आपको भी कितने साल लगेंगे अपने मिडिल ईस्ट बेसेस को दोबारा से बिल्ड करने में, आपकी फोर्सेस को तैनात करने में। क्या आप मिडिल ईस्ट में दोबारा से वो एक्शन लेंगे? क्या आप कितनी देर इस वॉर में ट्रैप रहेंगे? आप मदद पे मदद मांगे जा रहे हैं, मदद आपके पास में आ नहीं रही है। और यहीं पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफसीसी के चेयर हैं ब्रैंडन कार, जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के जो चेयरमैन है ब्रैंडन कार, उन्होंने तो यहां तक ये कह दिया है कि जो भी ये ब्रॉडकास्टर्स हैं जो ये वॉर फुटेज और वॉर मीडिया की वॉर की कवरेज कर रहे हैं, अब इनके लाइसेंस को भी हम छीन सकते हैं, हम विड्रॉ कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। और इसी को अप्रिशिएट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना अप्रिशिएट करेंगे अगर उनकी बात को कोई माने, उनकी बात को कोई फॉलो करे। और हर एक लीडर जब आता है, अगर वो चाहता है कि वो पूरा पावरफुल रहे, तो वो अपने लॉयलिस्ट बैठाता है। और वैसा ही शायद कुछ एफसीसी के चेयरमैन ब्रैंडन केर भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। यहां तक कि इन्होंने ये कह दिया कि जो ईरान की लीडरशिप है वो अहिंसक है, वो क्रूअल है। देखिए, जो प्रोटेस्ट हुए थे ईरान के अंदर, मैं फिर भी बात कर रहा हूं, मैं यहां पे कोई ये स्टैंड नहीं लेने आया हूं कि ईरान जो है वो मैं उसको फेवर कर रहा हूं या यूएस को फेवर कर रहा हूं या इजराइल को फेवर कर रहा हूं। मैं यहां पे फेवर कर रहा हूं ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन को। जब आप ईरान के रिजीम की बात करते हैं ना, तो काफी बार ऐसा हुआ है कि वुमेन को जो राइट है वो नहीं मिलते हैं। अब देखिए, जो वुमेन के राइट हैं उस पर यह सवाल हो सकता है कि क्या वो वुमेन लिटरली जो उनके लॉज हैं, जो सॉरी जो लिटरली में जो लॉज हैं, जो शरिया लॉज हैं, उनके बेसिस पे, क्योंकि ईरान जो एक थियोलॉजिकल स्टेट है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वो गवर्न किए जाते हैं, तो अगर वहां की वुमेन उस चीज को फॉलो करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सही में वहां की वुमेन के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, वहां के लोगों के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, वो फ्रीडम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो देन इट्स ऑब्वियस सी बात है, वहां सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे और प्रोटेस्ट में जो नंबर निकल के आया, कोई भी नहीं चाहेगा यार कि 3000, 5000, 10,000 ये लोग मारे जाएं। तो बात यहां पे ये है, जो गलत है वो गलत है। अब जहां पे इन्होंने ये कहा कि वायलेंट है, विशियस है, उन्होंने ये कहा कि जब अयतुल्ला अली खमीनी मरे थे ना, उसके बाद में जो लोग गैदर हुए थे, जो इकट्ठे हुए थे तेहरान की सड़कों पे, ईरान की सड़कों पे, वो सब भी एआई है। देखिए, मैं उसमें बिलीव नहीं करता, वो एक्चुअली में लोग थे। और जहां तक बात आई कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेस्ट है, मतलब जो अभी तेहरान में रिजीम है उसके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो उसको रोका जाता है, उसको दबाया जाता है, इस तरीके की देखो रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं। बट आप ये साफ साफ कह दो कि अयतुल्ला अली खमीनी की जब डेथ हुई थी उसके बाद में जो प्रोटेस्ट हुए वो भी फेक हैं, तो फिर हर जगह जब लोग उनके लिए कह रहे थे कि जो भी शोक मना रहे थे वो सब कुछ अगर गलत है, तो फिर आपके वीडियोस भी गलत हैं, आपकी बातें भी गलत है। अगर गलत गलत पे बात आई तो फिर तो आप ब्लेटेंटली कह देंगे ना कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, सारी चीजें गलत है। तो ये चीजें फिर सेंस नहीं बनाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि एटलीस्ट ये जो चीज है वो डोनाल्ड ट्रंप अब रियल में फील कर रहे होंगे, जैसा उन्होंने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए रिस्पांस मांगा है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो, इट्स वेरी फनी वीडियो। Row, row, row your boat gently down. Merrily, 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 Row, row your boat gently down the stream. Row, row your boat gently down. Come on, stop! I know how it feel to wake up, fucked up, pockets broken, hell of another rock. Why nobody helps me to open Hormuz? अब आपने वो वीडियो देख लिया होगा, तो जहां पे जर्मनी साफ साफ ये कह रहा है कि ये हमारी वॉर नहीं है और नेटो का इससे लेना देना कुछ नहीं है, तो हम इस वॉर के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि साफ साफ ये कह रहे हैं जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्क कि हम आपके साथ में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला ऑप्शन है वो क्रिएट नहीं करने वाले। और आपके दिमाग में जरूर आएगा कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। तो इंडिया ने कहा कि अभी तक हमारे बीच में कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है जिसमें हम और यूएस की कंबाइंड फोर्स जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने की बात करें। और मेरा मानना यह है, मेरा ओपिनियन यह है कि हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फुलफिल किए जा रहे हैं, जैसे ईरान ने अभी अलाउ कर दिया है पैसेज वेसल्स का, तो फिर उसके बाद में हमें ऐसा कोई स्टेप लेना नहीं है। बट खास बात आप ध्यान रखिए इंडियंस, क्योंकि जिस तरीके से मैंने शॉर्ट भी बनाया था कि यूएई ने अभी 19 इंडियंस को अरेस्ट किया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, शॉर्ट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। और इंडियन एम्बेसी ने ईरान के अंदर, जो इंडियन एम्बेसी ईरान के अंदर है, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है अपने इंडियन नेशनल्स को कि आप प्लीज जो बॉर्डर है वो क्रॉस मत कीजिए विदाउट कॉन्टेक्टिंग इंडियन एम्बेसी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दोबारा देश लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हर एक तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में मेंशन करते हुए आए हैं। तो यही सारी चीज थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care, and always remember one thing:
live in such a way that universe will be proud of you. Jai Hind, Jai Bharat.